नमस्कार, मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। एक तरफ कोरोना महामारी से सारा देश जल रहा है, राज्य की सरकारें बेचैन हैं, वहीं विपक्ष के नेताओं के द्वारा अपने घर के एसी बंद कमरे में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर लोगों को सरकार की व्यवस्थाओं को गलत बताकर अपने अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से अनाप शनाप बयान देकर मीडिया के माध्यम से गुमराह ही बोल रहा हूँ। आपको बताते चले, कैमूर जिले के रामगढ़ के पूर्व भाजपा विधायक अशोक सिंह पर राजद के प्रवक्ता पंकज कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया के माध्यम से बयान देते हुए उनको भ्रष्ट कहकर खुली चुनौती दे डाली थी। तो वहीं रामगढ़ के पूर्व भाजपा विधायक अशोक सिंह से उनके निवास स्थान पर एक मुलाकात के दौरान कोरोना महामारी में जिला के अस्पतालों में सरकार की व्यवस्थाओं पर उठते सवाल के अलावा राजद प्रवक्ता पंकज कुमार के द्वारा उन पर लगाए गए आरोप का जवाब क्या दिया, उनके जुबान से ही सुनिए आप। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए बिहार सरकार ने जो विधि व्यवस्था जो बनाया है, उन विधि व्यवस्था को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपकी अथक प्रयास से व्यवस्था सब कुछ है, सब कुछ का व्यवस्था है, लेकिन आपका सिस्टम फेल है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों ने कमर कस के कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है और जो कोरोना पीड़ित हमारे मरीजों को सुविधा मिलनी चाहिए, उस सारी सुविधाओं को कैमूर जिला में उपलब्ध है। हमने आप लोगों की खबर को देखा है, कुछ ऐसी शिकायत थी, मैंने तुरंत जिला पदाधिकारी जी से और जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से हमने बात किया और उन्होंने महसूस किया कि हाँ, थोड़ा सा समय के लिए कुछ अव्यवस्था हुआ था, लेकिन उसके तुरंत बाद पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया गया है और सबका ध्यान रखा जा रहा है। कौन गरीब, कौन अमीर, जो भी रोगी आ रहे हैं, सारे लोगों को तुरंत संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था दी जा रही है। जो हमारे भभुआ सदर में ठीक होने लायक हैं, उनका इलाज भभुआ में हो रहा है और ठीक हो रहे हैं। जिन मरीजों की स्थिति बिगड़ रही है, उनको हम लोग नारायणा में और पटना भी भेजवा रहे हैं। लगातार हम लोग पटना के भी संपर्क में हैं और लोगों का सेवा किया जा रहा है। लोगों का आरोप यह है सर कि क्या आप जैसे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद कि फोन आने के बाद ही लोगों का इलाज होगा या ऑक्सीजन की व्यवस्था होगा? ऐसा नहीं है, कहीं कोई एक दो ऐसा नहीं है, कहीं कोई एक दो त्रुटि हुई है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैंने इसका जांच किया और हमने पाया है कि एक दो जगह त्रुटियां हुई है और लोगों हमारे सिस्टम ने उसे स्वीकार किया है और साथ ही साथ हमारे सिस्टम ने संकल्प भी लिया है कि हम इस तरह की कोई गड़बड़ी अब नहीं आने देंगे और सारे लोग तत्परता के साथ लगे हुए हैं। सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता लोग भी वहाँ लगे हुए हैं। हमारी लगातार सबसे बात हो रही है। यह आपदा का समय है और आपदा के समय में हम दल, पार्टी, भेद विभेद नहीं करना चाहते। हम सब मिल के काम कर रहे हैं, सभी तरह के लोग वहाँ लगे हैं। उन लोगों से भी हमारी बात हुई, वो लोग भी नज़र बनाए हुए हैं। अब इस तरह की कहीं कोई दूर दूर तक समस्या नहीं है। दवा उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है। इसके अलावा जो संसाधन चाहिए, अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो अलग और बेड बढ़ाने का सब संसाधन उपलब्ध हो गया है। चाहे वह बेड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे और जो सामान हो लगने वाले, सबका अतिरिक्त व्यवस्था कर लिया गया है। और खुशी की बात है कि पिछले 2 दिनों से जिला में कोरोना की संख्या घट रही है। सदर अस्पताल भभुआ का भी लोड घटा है और मंडलीय अस्पताल मोहनिया का भी लोड घटा है और एक हॉस्पिटल रीना देवी मेमोरियल को सरकार ने लिया है, वहाँ भी जगह खाली है। तो धीरे धीरे जो हमारी राज्य की सरकार ने लॉकडाउन लगाया, उसका परिणाम अब मिलने लगा है और हम उम्मीद और विश्वास करते हैं कि अब जिस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है, आम लोगों का, यह सहयोग मिलेगा और बहुत जल्द हम लोग इस पर देखिए, कह देना बड़ी आसान बात है, कोई कुछ कह सकता है और प्रजातंत्र में सबको कहने का, लोकतंत्र में अधिकार है।
लोगों का स्तर पर निर्भर करता है कौन क्या कहता है। तो कहना आसान है, अगर हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो उसका प्रमाण होना चाहिए, तब कहने वाले का कोई मतलब होता है। और कहे और कह के फिर भाग जाए सोशल मीडिया से, अब उसकी चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कहा है, मैंने खुली चुनौती दी है जगदा बाबू को। उन्होंने आरोप लगाया था हमारी सरकार पर कि जब जब बिहार में आपदा आता है तो यह सरकार लूट का अवसर बना दे। मैंने उनको चुनौती दिया, यह सरकार में कहीं लूट नहीं है और सरकार बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रही है। और बिहार की यह पहली सरकार है कि कोविड-19 पर प्रत्येक दिन कितना खर्च व्यय हो रहा है वो नेट पर डाल रही है आमजन को देखने के लिए। और आप आरोप लगा रहे हैं, आपको आरोप लगाने का अधिकार किसने दे दिया? विशेष करके यह आपदा पूरे देश पर है और सब ठिकरा फोड़ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पर। तो मैं उस स्वास्थ्य विभाग पर कहना चाहता हूं, और विभागों की बात छोड़ दीजिए, मैं स्वास्थ्य विभाग पर कहना चाहता हूं कि 5.5 करोड़ के घोटाला में कैमूर जिला का, लोग बात कर रहे हैं कैमूर जिला का, विपक्ष कैमूर जिला का राग अलाप रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2005 से पहले किसी भी अस्पताल में, मैं सदर की बात करता हूं, कोई दवा नहीं थी और सरकारी अस्पताल में कोई नहीं जाता था। अगर कोई कहता था कि आ जाइए सरकारी अस्पताल में, तो उसका अर्थ हम लोग यही निकालते थे कि लगता है पोस्टमार्टम कराना है। केवल पोस्टमार्टम कितने लोगों को हम लोगों को ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं, मैंने चुनौती दिया कि आपका बेटा कैमूर जिला का 5.5 करोड़ का घोटाला किया है। एक एक औरत का 1 महीना में 4 बार डिलीवरी किया गया है, 4 बार नसबंदी किया गया है और पैसा निकाला गया है। उस मुकदमा में 25% राशि जमा करके और आपके बेटा डॉक्टर पुनीत बेल पर है। अगर हम निर्दोष हैं तो उस केस को चुनौती देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सरकार से बेल मांगेंगे। हम राशि नहीं जमा कर सकते किसी भी कीमत पर। इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं कि हमने घोटाला किया है। आप स्वयं घोटाला में हैं, आपका पूरा खानदान घोटाला में डूबा हुआ है। आप बता दीजिए, कहीं हमारे सांसद पर बता दीजिए, हमारे किसी विधायक पर बता दीजिए, हम पर बता दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री पर बता दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री पर बता दीजिए। और आपका जो नेता है, सब परिवार सब बेल पर है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे राबड़ी देवी जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, तेज प्रताप जी हो, मीसा जी हो, मैं किनका किनका नाम। और हमारे यहाँ हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। और हमने जो काम किया है वह काम जनता के सामने है। कोई माई का लाल हो तो वो साबित करे कौन काम कहाँ गलत हुआ है, और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। कह देने से नहीं होता है, कह दिए और कह के भाग जाए कोई मतलब नहीं, साक्ष्य देना पड़ता है। आज तक मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि मेरी इस सवाल का जवाब मांगिए, जगदा बाबू से मांगिए। आप घोटाला करते हैं और हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं। 1990 से 2005 इसी गुंडई और दबंगई से सरकार चली, और दुर्भाग्य से, और कहिए बिहार का दुर्भाग्य है कि कैमूर जिला में लोग कैसे आए हैं, सब लोग जानते हैं किस तरह से आए हैं, कौन गलत तरीका अपना के लोग आए हैं और लोग अफसोस कर रहे हैं। वही दबंगई गुंडई आतंक फैलाकर, लोगों को डराकर धमकाकर, अब मीडिया को डराना धमकाना और यह कहना सोशल साइट पर कि किसी पत्रकार की औकात नहीं है कि उनसे बात कर सके। अभी सरकार भी नहीं बनी है और बिहार में इन लोगों के आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी